अभी हम जो थर्ड एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है और मेनली इसमें देखिए दो टर्म है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक ना। फिर एक अगले वीडियो में स्क्वायर रूट समझा देंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और काफ़ी बेसिक तरीके से समझाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है जैसे कि नवोदय का या फिर ओलंपियाड का, सैनिक स्कूल का, या जो भी अलग अलग एग्ज़ाम होता है उस सब का क्वेश्चन या उस सब का कंटेंट भी यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा होगा। अभी जान लेते हैं स्क्वायर क्या होता है। किसी भी डिजिट को, जैसे कि 4 है, किसी भी डिजिट को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 4 × 4 लिख दिए, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हुआ। यानी इसका रिजल्ट जो हुआ वो क्या हुआ, स्क्वायर। मतलब अगर आपसे पूछे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर डिनोट करने के लिए हम पावर 2 लिखते हैं। ये जो पावर 2 है अगर वो किसी भी डिजिट पे हो तो इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर। जैसे कि अगर हम पावर लिख दिए 6 पे पावर 2, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, 6 स्क्वायर। यानी इसका वैल्यू क्या हुआ, 6 × 6 = 36। अगर कोई पूछे 5 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 5 × 5 = 25। स्क्वायर समझ गए। अब इसमें क्या सा प्रश्न आता है वो देख लीजिए। अच्छा, मन में आपके प्रश्न आया होगा कि अच्छा इस पे अगर पावर अधिक कर दे तो क्या होगा। देखिए, पावर अगर 3 होता है तो इसको हम कहते हैं क्यूब, ठीक ना। और उससे अधिक में बस वैसे ही कहते हैं पावर 4 पावर 5 वैसे ही कहते हैं। लेकिन अभी हमको जानना है बस स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर समझ गए क्या होता है, किसी भी डिजिट को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और पावर जितना होता है तो वो हम पढ़ चुके हैं कि अगर पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पावर 5 होता तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये अलग टॉपिक हुआ। चलिए, अब स्क्वायर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपसे देखिए। दिया रहेगा कि जैसे 2 2 5 है, ठीक है। दिया रहेगा ये किसका स्क्वायर है, तो आप वैसे तो नहीं निकाल पाओगे। तो इसका एक दो तरीका होता है। एक तो होता है इसका आप फ्रैक्शन निकाल लो, मतलब कितने टर्म में इसको आप बांट सकते हो। सबसे इजी तरीका यही होता है। और फिर दूसरा तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र किया पढ़ेंगे। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखिए पहले हम 5 से लगाएंगे, डिवाइड दे रहे हैं तो 5 4 × 20 और 5 5 × ठीक है। अब ये 45 किसके टेबल में आता है, तो आपको 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो लास्ट में 5 है तो 5 से ही लगा लेते हैं। 5 9 × 45, फिर ये 3 3 × 9। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको क्या लिखा जाएगा, 5 × 5 × 3 × 3। यानी ये किसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ देखोगे ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, यानी ये ओवरऑल 5 × 3 का स्क्वायर है, यानी ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बस इसको एक बार लिखोगे 5 और इसको एक बार लिखोगे 3, यानी 5 × 3 का ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। 15 का स्क्वायर हुआ 225। अब इसमें एक प्रश्न और क्या आएगा, जैसे कोई डिजिट दे दे 882, ठीक है, और कहा जाए कि इस डिजिट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर हो जाए। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, इस डिजिट को कौन से एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 882 का फ्रैक्शन पहले 2 से डिवाइड दीजिए, 2 से, तो 4 4 1 हुआ। अब ये 4 4 1 है तो 4 4 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। ये यहाँ पे 3 लिखते हैं। 3 1 × 3, 3 4 × 12 और 3 7 × 21। अब आप देखो तो 3 से कटेगा, 7 और 1 8 और 4 12, वहाँ कट जाएगा 3 से। 3 4 × 12 और 3 9 × अब 49 है तो 7 से। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो किसका किसका पेयर लग रहा है, 7 का पेयर लग गया, यानी इसको लिख लेते हैं एक बार, 2 × 3 × 3 × 7 × 7, इतना ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पेयर लगाना है आपको। 7 का 7 से पेयर लग गया है, 3 का 3 से पेयर लग गया, 2 का पेयर नहीं लगा। तो जिसका पेयर नहीं लगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते तो सबका पेयर लग जाता। यानी इस डिजिट को अगर हम 882 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते
तो ये किसी नंबर का स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही किसी में क्या करेगा, जैसे सेम क्वेश्चन आपसे दे दे कि 882 में किस नंबर से डिवाइड दे, किस नंबर से डिवाइड दे तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम आपको वही करना है, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो क्या सब निकल के आया हुआ था, 23377 वही सब निकल के आया था, 2 × 3 × 3 × 7 × 7 ये निकल के आया था। तो इसमें भी जो पेयर जिसका नहीं मिले, तो यहाँ पे पेयर मिल गया, ये भी पेयर मिल गया, इसका पेयर नहीं मिला, मतलब अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 882 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। समझ में आया? तो ऐसे ही प्रश्न आप में आएंगे। अब इसी में आपको थोड़ा परेशान करने के लिए क्या लिख देगा कि कोई नंबर दे दे, जैसे कि मान लीजिए 6300 दे दे और इसका कह दे कि आप प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर, ठीक ना। तो कुछ खास नहीं है, आपको इसका भी फ्रैक्शन ही निकालना है और जिसमें प्राइम लिखा रहेगा ना तो वो प्राइम नंबर से ही कटेगा। जैसे आप देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से 2 3 ज़ा 150, फिर 2 से इसको कट करते हैं तो ये 15 और 7 5, ठीक है। ये 5 से अब कट रहा है तो 5 3 ज़ा और ये 25, इसके बाद भी ये 5 से कटेगा तो आप देखो 5 6 ज़ा 35, फिर ये 13 और ये 5, मतलब ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ 2 5 3 2 5 3 5, ये सब क्या हुआ, इसका प्राइम फैक्टर हुआ। तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, अलग अलग लिखोगे। जैसे 2 को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, 5 को एक ही बार लिखेंगे और फिर 3 को लिखेंगे। यही 10 डिजिट जो है इसमें आया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 30, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। मतलब डिजिट को एक ही बार लिखना है, देख लो सारा प्राइम नंबर ही है तो एक बन जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन। दूसरा इसमें अगर आपको दे दे तो जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 225 तो यहाँ पे लिखे थे, ये 882, ठीक है, इसको आपको चेक करने के लिए कहा जाएगा कि क्या ये स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो आप ऐसे करके इसका फैक्टर निकालोगे और देखोगे कि पेयर अगर कंप्लीट हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे किए हुए थे, तो पेयर आपका कंप्लीट हो गया था तो ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। अगर इसमें पेयर कंप्लीट नहीं हुआ था, 3 का तो हो गया था, 7 का हो गया था, 2 का नहीं हुआ था, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप लिख सकते हो हेयर पेयर इज़ नॉट कंप्लीटेड सो दिस नंबर इज़ नॉट ए स्क्वायर, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन स्क्वायर का। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, अब अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो वहाँ समझा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।